हेलो दोस्तों, द जॉब सेक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें हमने 30 से एबव प्रश्नों को देख लिया था। वो वीडियो देखना हो तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो आगे उसमें बढ़ते हुए हम आज भी 30 या 32 प्रश्नों को लिए हैं, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन है और यह सभी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसी को देखेंगे कि आज कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें डाले गए हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहला बात किया गया है, मृदा की अम्लीय सांद्रता अगर बढ़ रही है तो वो किसके कारण बढ़ती है। मृदा की जो अम्लीय प्रकृति होती है और उसमें उच्च जो सांद्रता होती है और किसके कारण होती है, तो वो होती है हाइड्रोजन के कारण। हाइड्रोजन की जैसे जैसे सांद्रता घटेगी वो कितनी टाइम्स घटती है, तो 10 टाइम्स घटती है, और तब जाकर मृदा की प्रकृति अम्लीय होते जाएगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बर्फ को हटाने में या चारकोल उत्पादन में ऐसा कौन सा यौगिक को प्रयुक्त किया जाता है, तो वो है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोम जो मोमबत्ती होता है वो किसका जटिल रासायनिक यानी कौन सी यौगिक को मिलाकर आपका मोमबत्ती बनाया जाता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन ऐसे दो तत्व हैं जिसको मिलाकर मोमबत्ती को बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं रेत यानी बालू। तो बालू में ऐसा कौन सा तत्व है जो प्रयुक्त किया जाता है, तो उस प्रयुक्त किया जाता है सिलिकॉन को। किसको? सिलिकॉन को। तो बालू का फॉर्मूला क्या होता है, यानी रेत सैंड का SiO2। अब नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा क्वेश्चन है कि कौन सी गैस का उपयोग आर्क वेल्डिंग तथा विद्युत बल्ब दोनों में किया जाता है, तो वो है आर्गन। कौन सा? आर्गन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि इस्पात हमने पढ़ा हुआ है वीडियो में, आप जाकर उसको देख सकते हैं। इस्पात में प्रयुक्त तत्व कौन सा है, तो वह दो तत्व है आयरन और कार्बन। यह दो तत्व होते हैं जो इस्पात में प्रयुक्त होते हैं इस्पात को बनाने में। ठीक है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन का स्रोत क्या होता है, जो हाइड्रोकार्बन पाया जाता है आखिर उसका स्रोत कौन सा होता है, तो उसका स्रोत होता है कच्चा तेल। क्या होता है? कच्चा तेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच को कठोर बनाने हेतु प्रयुक्त यौगिक कौन सा है, वह यौगिक जो कांच को कठोर बना दे। ठीक है। तो होता है पोटेशियम क्लोराइड। कौन सा? पोटेशियम क्लोराइड KCl। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह जहरीली गैस जो कब द्वितीय विश्व युद्ध में उपयोग किया गया था, यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था कब, 1939 से 45 तक, तो उसमें जो गैस का उपयोग किया गया था कौन सा गैस था, तो उस गैस का नाम था मस्टर्ड गैस। कौन सा गैस? मस्टर्ड गैस। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नीले रंग की स्याही में जो हम लोग पेन से लिखते हैं उसमें कौन से यौगिक का उपयोग किया गया है, तो उसमें उपयोग किया जाता है फेरस सल्फेट का। किसका? फेरस सल्फेट FeSO4 का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा यानी जो आर्टिफिशियल रेन होता है उसके लिए कौन सा यौगिक उपयुक्त होता है, तो उसके लिए उपयुक्त होता है सिल्वर आयोडाइड। कौन सा? सिल्वर आयोडाइड। फिर से क्वेश्चन है नेक्स्ट, दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि अगर गोताखोर जो कि पानी के अंदर जाते हैं उसको वायु के स्थान पर कौन सी गैस को दिया जाता है, तो वो दिया जाता है हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण को। कौन कौन? हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण को दिया जाता है, वो दमा के रोगी हो या वो गोताखोर हो जो पानी के अंदर जाते हैं, इन दोनों को। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन, वोटरों में जो उंगली में निशान लगाने हेतु प्रयुक्त यौगिक, यानी जो वोट देने जाते हैं आप, तो जो निशान लगता है एक उंगली में जिसे हम परमानेंट मार्कर भी कहते हैं, उसमें आखिर कौन सा इंक लगा होता है, उसमें कौन सा जो प्रयुक्त यौगिक होता है, तो वो होता है सिल्वर नाइट्राइट। कौन सा? सिल्वर नाइट्राइट AgNO3। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आखिर LPG हम लोग यूज करते हैं खाना बनाने में, तो उसमें से एक स्मेल निकल के आता है जो से पता चलता है कि उसमें लीकेज हो रहा है। आखिर यह स्मेल किस चीज की होती है, कौन सा वह यौगिक होता है जिस कारण हम उसमें स्मेल का पता चलता है,
तो वह होता है मिथाइल मर्सेप्टन। क्या होता है? मिथाइल मर्सेप्टन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मार्स गैस। मार्स गैस को हम दलदली गैस भी बोलते हैं। उसका मुख्य घटक कौन है? तो वह है मीथेन। क्या है? मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि फलों को ताजा बनाए रखने के लिए, जो फल है उसको ताजा बनाए रखने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो फॉर्मिक अम्ल और किस में पाया जाता है? रेड एंट में। उसके बाद नेक्स्ट बात किया जाता है, क्वेश्चन क्या है? हवाई चालकों को जो हवाई अड्डों पर संकेत देने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो नियॉन लैंप का। किसका? नियॉन लैंप का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनामाइट। डायनामाइट क्या है? एक परमाणु बम है। तो उसका मुख्य अव्यय क्या है? अव्यय जो उसमें उपस्थित होता है वो कौन सा है? TNT। तो TNT का पूरा मीनिंग क्या होगा? ट्राई नाइट्रोटाइलविन। क्या होगा? ट्राई नाइट्रोटाइलविन। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि फ्लावर ऑफ जिंक, यानी जिंक का फ्लावर किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं जिंक ऑक्साइड को। किसे? जिंक ऑक्साइड को हम फ्लावर ऑफ जिंक भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे तो अम्लता बढ़ रही थी, लेकिन अगर मिट्टी की क्षारीयता दूर करनी हो तो उसके लिए हम किस यौगिक का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं? तो वो होता है जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? तो CaSO4 और .2H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट आपका जिप्सम का फॉर्मूला होता है। अब नेक्स्ट बात क्या गया है कि रासायनिक रूप से कागज की प्रकृति कैसी होती है? जो कागज हम इस्तेमाल करते हैं उसकी प्रकृति आखिर कैसी होती है? तो वह उसकी प्रकृति सेलुलोज की तरह होती है। कैसी? सेलुलोज की तरह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेथिल अल्कोहल को क्या कहते हैं? तो मेथिल अल्कोहल को हम वुड स्प्रिट कहते हैं। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मेथिल अल्कोहल को क्या कहते हैं? तो वुड स्प्रिट कहते हैं। ठीक है, या जिप्सम का आपसे सूत्र पूछ दिया जाए। ठीक है, उसके बाद शराब में इथाइल अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है? तो शराब में इथाइल अल्कोहल की मात्रा 12% यानी 12% होती है इथाइल अल्कोहल की मात्रा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आखिर जो कृत्रिम सिल्क है, जो आर्टिफिशियल सिल्क है, वह कौन होता है? आर्टिफिशियल सिल्क आखिर किसे कहते हैं? तो वह आपका रेयॉन है। कौन सा है? रेयॉन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अश्रु गैस, जो आंसू गैस है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंसू गैस में आखिर क्या प्रयोग किया जाता है? तो उसे या तो एक्रोलीन बोलते हैं या उसे अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन बोलते हैं। क्या क्या? एक्रोलीन या अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन आंसू गैस में जो प्रयोग की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में आखिर 15वें समूह का क्या नाम है? 17वें समूह का हेलोजन नाम है, 18वें समूह का शून्य समूह नाम है, या फिर अक्रिय समूह नाम है? तो इसी तरह 15वें समूह का क्या नाम है? तो पिनिक्टोजेन नाम है, पिनिक्टोजेन। जबकि 16वें समूह का क्या नाम है? चाल्कोजेन। अब नेक्स्ट, ईथर का क्वथनांक कितना होता है? ईथर का क्वथनांक कितना होता है? तो वो होता है 34 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो वह होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ईथर का क्वथनांक आप लोग केल्विन में बताइए, केल्विन में कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया आखिर कौन सी प्रक्रिया होती है? तो उसे हम ऊर्ध्वापातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन। फिर पूछा गया हवा क्या होता है? हवा किस चीज का मिश्रण है? आखिर हवा बहुत, हम लोग कंटामिनेटेड और एयर भी कहते हैं, यानी बहुत चीजों का मिश्रण है। तो यहाँ पे आपका तत्व और यौगिकों का मिश्रण को हम हवा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? यानी वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी तो वह कारक कौन सा है? तो वह हो जाएगा आर्द्रता या नमी। इस कारण से आपकी वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है। जो सितारों में प्लाज्मा बनता है तो उसका कारण क्या होता है, उसका कारण होता है उच्च तापमान। क्या होता है, उच्च तापमान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आणविक द्रव्यमान इकाई कितना होता है, आखिर उसका मान कितना होता है, एक एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, तो वह होता है 1.66 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम। कितना, -24 ग्राम। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर अणु शब्द का परिचय, परमाणु का, उसके बाद अणु, तो अणु शब्द का परिचय किसने दिया था, तो किसने दिया था, विलियम ओस्टवाल्ड ने। कब दिया था, 1986 में विलियम ओस्टवाल्ड ने अणु शब्द का परिचय दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरणों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। कैथोड किरणों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जे थॉमसन ने, और इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन का भी खोज किया था कैथोड किरणों का प्रयोग करके। अब नेक्स्ट है कि शब्द परमाणु की खोज किसने की थी, तो डेमोक्रिटस ने। किसने, डेमोक्रिटस ने शब्द परमाणु की खोज की थी। ठीक है, तो आज 35 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। द जॉब जंक्शन चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल पर हमेशा बने रहिए।